जमशेदपुर साकची स्थित सीसीआर में एसएसपी पीयूष पांडे ने पुलिस ब्रीफिंग की और जवानों को बताया कि दुर्गा पूजा दशहरा अभी पिक पर है। बाजार में भी भीड़ बढ़ गई है और यह भीड़ और बढ़ेगी। हम लोगों का काम है कि जो पंडाल घूमने, बाजार करने या किसी भी काम से निकले हैं, उसे कोई दिक्कत ना हो। पंडाल में दिन में 2 बार आप लोगों को जरूर जाना है। पंडाल में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल चीज दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम दे। कई लोग नशा किए हुए रहते हैं। पंडाल के आसपास असामाजिक तत्वों का अगर अड्डा लग रहा हो तो इन सब पर ध्यान देते हुए कंट्रोल रूम को सूचित करें। कंट्रोल रूम से हमेशा संपर्क में रहे। हैंडसेट और मोटरसाइकिल आपको दिया गया है। किसी भी ऐसी गतिविधि जिसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई दे तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करें। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि पूजा के समय छीनताई की घटना बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा मोटरसाइकिल आदि की चोरी होती है। लोग घरों में ताला लगाकर घूमने जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए गाड़ी की पेट्रोलिंग अवश्य होती रहनी चाहिए। सभी के पास थाना के पदाधिकारी का नंबर होना चाहिए। उन्मादी भीड़ नहीं है, रेगुलेट करना है, भीड़ को लगातार चलाते रहना है। तो यहाँ पर आप लोगों की जो ड्यूटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जितने भी पेट्रोलिंग पार्टी हैं, जो भी टैंगो मोबाइल हैं, आप लोग का काम रहेगा कि अपने अपने थाना क्षेत्र में जितने भी आपके पंडाल हैं वहां पर दिन में 2 बार आप जरूर जाएंगे। एटलीस्ट कितने बार? 2 बार आप लोग जरूर जाएंगे, वहां की व्यवस्था देखेंगे। ठीक है, वहां पर आपका काम क्या रहेगा? पंडाल में अगर आपको कोई संदिग्ध कोई चीज दिख रही है उसको नोटिस करना है। कोई एक्सीडेंटल कोई चीज हो रही है, मान लीजिए कहीं पर कोई चिंगारी है, ये है वो है, कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है, निगरानी रखनी है। इसके अलावा कहीं पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल कोई पोस्टर लगा हुआ है या कुछ वैसा है ना, वैसा कुछ है तो उस पर नजर रखनी है। इसके अलावा अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, दारू पिए हुए, शराब पिए हुए लोग हैं जो बदमाशी कर रहे हैं, शौहरत से मौजूद रह के और लगातार गतिशील होकर पूरे एरिया में, मार्केट एरिया, केवल पंडाल नहीं, मैं मार्केट एरिया की भी बात कर रहा हूं, आपके जो भी थाना है उसमें जो भी मार्केट्स हैं, जो भी पार्किंग है, क्योंकि बहुत सारे रेसिडेंट में वापस आए तो रेसिडेंशियल इलाकों में भी आपको लगातार पेट्रोलिंग करनी है। रेसिडेंशियल इलाकों को छोड़ना नहीं है, ठीक है? तो रेसिडेंशियल इलाकों में लगातार वो करना है। छुट्टी रहेगी, बैंक्स बंद रहेंगे, तो बैंक्स के आसपास आपको रहना है, वहां पर भी लगातार आपको देखना है। एटीएम वगैरह बंद रहता है, अगर कोई बैंक बंद रहता है तो उसको भी आपको फिजिकली नियंत्रित करने का प्रयास तो नहीं किया। बात एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है? जो इंटेग्रिटी है, अगर कोई किसी चीज की कोई चीज बंद है तो वो बंद रहे, वो बेटर है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें छेड़खानी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, तुरंत उसको रिपोर्ट करें। बात समझ में आ रही है? अभी क्योंकि मार्केटिंग चल रही है, जब तक बैंक बंद नहीं होते, हेवी ट्रांजैक्शन रहता है, लोग बैंकों से निकलते हैं, जाते हैं, तो जो बैंक्स के वर्किंग आवर, आप लोग हर त्योहार में, हर हम लोगों का जो भी लॉ एंड ऑर्डर कोई भी ओकेजन होता है, इवेंट होता है, तो आप लोग की प्रॉपर ब्रीफिंग हर बार होती है। इस बार भी सेम वही है कि कोई भी घटना अगर होती है तो हम लोग को रिएक्ट करना है, तेजी से वहां पहुंचना है। इसके लिए आपको व्हीकल्स, बाइक्स प्रदान की जा रही हैं। आपको भी अपना जो भी लीडर रहेगा उसके पास हैंडसेट रहेगा, आप लगातार कम्युनिकेट करते रहेंगे और अपने कंट्रोल रूम से लगातार टच में रहेंगे। कर सकते हैं पंडाल के आसपास या पंडाल की पार्किंग के आसपास ऐसे लोग जो अड्डाबाजी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं या कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर आपको वॉच रखनी है। इस टाइम पर जो चेन छीनताई है, पर्स छीनताई है, छीनताई की घटनाएं बढ़ जाती हैं, मोटर व्हीकल की चोरी बढ़ जाती है, बाइक्स की चोरी बढ़ जाती है, तो उस पर नियंत्रण रखना है। तो उसके लिए आप लोगों को लगातार गतिशील होना होगा। जो पार्किंग जहां पर भी होगी वहां पर भी आपको, जब जिस समय पार्किंग पीक पर होगी शाम के वक्त पर, उस टाइम पर आपको वहां जाना है और पूरा एरिया वहां से आपको घूमना है। वहां पर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति, किसी भी की हरकत अगर आपको संदिग्ध लग रही है कि वो यहां पर क्यों खड़ा है, तो आपको उससे पूछताछ करनी है। कोई भी ऐसा आदमी जो आपको संदिग्ध लग रहा है उससे आपको पूछताछ करनी है, और यदि आपको संदिग्ध होता है, आप उसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो तुरंत अपने नजदीकी थाना प्रभारी या पेट्रोलिंग पार्टी को आपको खबर करनी है। बात समझ में आ रही है? आप सभी के पास आपके थाना प्रभारी का नंबर और अपने छोटे बाबू का नंबर, मुंशी का नंबर थाने का
सबके पास होना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन में कोई डिले ना हो। जिनके पास हैंडसेट्स होंगे वो हैंडसेट्स पे कम्युनिकेट करेंगे। अगर किन्हीं कारणों से आपके पास हैंडसेट्स नहीं है तो आप लोग मोबाइल पर कम्युनिकेट करेंगे, पर कम्युनिकेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी घटना जरूरी नहीं है कि आप एकदम उसको वेरीफाई करने के बाद ही सूचना दें। यदि आपको ऐसी कोई सूचना मिलती है, वो भले ही वेरीफाई उसका सत्यापन नहीं हो पाया है, तो तुरंत वहां पर पहुंचेंगे और अपने थाने को, पेरेंट थाने को तुरंत बताएंगे। महिला की जो भीड़ है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। ठीक है, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि थोड़ा भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, तो आप लोग को थोड़ा सा अंदर घुस के उनकी उसको रेगुलेट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ठीक है, तो वो काम आप लोग को करना है। कई बार झगड़े हो जाते हैं क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ रहती है, एक दूसरे से लोगों के झगड़े हो जाते हैं, महिलाएं आपस में झगड़ा कर लेती हैं, तो उसको सुलझाना आप लोग का काम रहेगा। ठीक है, तो रूम में हमारी टैंगो मोबाइल, पेट्रोलिंग पार्टीज, क्यूआरटीज और जो शक्ति कमांडो है, जो महिला कमांडो है, इनकी जॉइंट ब्रीफिंग रखी गई थी। आने वाले दुर्गा पूजा के पर्व के विजिट करेंगे और संदिग्ध गतिविधियों पर एवं एंटी सोशल एलिमेंट्स पर नज़र रखेंगे। अगर ऐसी कोई घटना पाई जाती है तो अपने थाने को तुरंत जानकारी देंगे। इसके अलावा जो बैंक्स हैं, आने वाले दिन में जो बैंकों की छुट्टी होगी तो हमारी नज़र वहाँ पर लगातार बनी रहेगी। इसके लिए इनको ब्रीफ किया गया है। जो ज्वेलरी शॉप्स हैं, जो मार्केट एरिया है जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत रहती है, महिलाओं के साथ छीनताई की घटनाएं होती हैं, चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं, तो उसको रोकने के लिए इन जो हमारी ये टीम्स हैं, इसको इनकी नियुक्ति की गई है और इनको ब्रीफ किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ होती है, लगातार वहाँ पर भी पेट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक लोग अपने घरों में ताला लगा के बाहर मेले में या पंडाल की तरफ निकलते हैं, तो वहाँ पर पेट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी ताकि घरों में कोई चोरी की घटनाएं इस तरह की घटनाएं।